पीडी फाइनेंस की इस YouTube चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम देखेंगे पहले आज एक्सपायरी डे के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर क्या हुआ और फिर हम आगे चर्चा करेंगे कल के लिए यानी कि फ्राइडे के लिए क्या हो सकता है। तो आज हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे। तो ये जो एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी उनको मार्केट ने क्रॉस किया और कंटिन्यूसली स्लोली मोमेंट के अंदर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड का पोटेंशियल रहा। जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा उनको पता होगा, मैंने क्लियर कट बोला था कि एक जो ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे, यदि उनके पास रेजिस्टेंस लेकर वो रिटर्न करता है तो और इन सपोर्ट को ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी नीचे की साइड जा सकती है। और यदि उस ट्रेंड लाइन को उसने कंटिन्यू रखा अप मूवमेंट में तो फिर हम यहाँ तक रेजिस्टेंस हम ले सकते हैं। और आप देख सकते हो कि करीब 36,875 के आसपास आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। तो ये जो क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की और जहां पर उसने क्लोजिंग की है वो आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई तो नहीं बोल सकता मगर काफी मंथ के बाद इस जगह पर बैंक निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दिखाई है। यानी कि बैंक निफ्टी जो है वो बिग अप मूव बताने की कोशिश कर रही है। और 1 मिनट चार्ट में यदि कुछ देखेंगे हम तो हमें और कुछ ज्यादा पता चलेगा। आप देख सकते हो कि 3 बजे के बाद कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड की मूवमेंट आई और विथ वॉल्यूम के साथ आई हुई है, यानी कि थोड़ी बहुत वॉल्यूम भी थी। तो यानी कि वो एक क्लियर कट मैसेज दे रही है बैंक निफ्टी कि बैंक निफ्टी बड़े अप मूव की तैयारी कर रही है। तो मेरे हिसाब से यदि बैंक निफ्टी कल 37,050 के ऊपर यदि 5 मिनट की कैंडल 5 मिनट की कैंडल है वो यदि क्लोज कर दी एक बार तो 37,500 और उनके बाद और 37,900 तक बैंक निफ्टी की मूव हो सकती है। तो पहला जो रेजिस्टेंस है वो 37,250 का है, उनके बाद 37,480 तक का मूवमेंट हो सकती है। और फिर भी यदि वो कंटिन्यू रही तो 37,700 और उनके बाद 37,950 के आसपास बैंक निफ्टी की मूवमेंट हो सकती है। तो ये बात थी बैंक निफ्टी की। अब हम निफ्टी के बारे में देखेंगे। तो निफ्टी के अंदर भी आप देख सकते हो कि निफ्टी तो ऑल टाइम हाई के आसपास उसकी क्लोजिंग हुई है और यहाँ से अप मूव होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। यदि वो नीचे के साइड यदि वो ब्रेक करती है, मूव करती है तो करीबन 17,100 उनका सपोर्ट लाइन है। पर मेरे हिसाब से जिस तरीके की एफआईआई और दूसरा कहूँगा कि फोर टाइप ट्रेडर जो है जिनकी पोजीशन क्रिएट हुई है उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि एफआईआई ने आज के डेटा के हिसाब से कहूँगा तो फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन की है और यहाँ पे एक्सपायरी के हिसाब से पोजीशन कॉल लॉन्ग की पोजीशन कट की, पुट लॉन्ग की पोजीशन कट की, सारी पोजीशन एक्सपायरी होने के हिसाब से कट की है। मगर फिर भी इंडिविजुअली हर एक्सपायरी के दिन जैसी डेटा क्रिएट होता है उनके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो एफआईआई इज अ वेरी वेरी बिग लॉन्ग पोजीशन इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और फोर टाइप ट्रेडर है उसने भी अपने आज पोजीशन को बहुत सारी क्लोज की है क्योंकि एक्सपायरी थी। तो मगर इंडिविजुअल डेटा के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो फिर भी प्रो टाइप ट्रेडर भी थोड़े बहुत लॉन्ग है। आज मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट में एक्सपायरी के दिन प्रो टाइप ट्रेडर जो है उसने अपने शॉर्ट किए हुए थे, कॉल शॉर्ट जो किए थे उसने उनको अनवाइंड किया और लॉन्ग पोजीशन उनकी अभी भी मार्केट के अंदर है। और यदि इंडिविजुअली हम बात करेंगे एफआईआई की तो एफआई तो बहुत बड़े लॉन्ग पोजीशन में है। और यदि स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे तो एफआईआई ने अपनी लॉन्ग पोजीशन स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो कंटिन्यू
जो पोजीशन है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि आज भी उसने लॉन्ग पोजीशन स्टॉक में भी क्रिएट की हुई है। तो ये एक बड़ी सी साइन है कि एफआई अभी भी मार्केट के अंदर लॉन्ग है और एक बड़ी मूव होने की तैयारी चल रही है। तो यानी कि बैंक निफ्टी में सबसे बड़ी मूव अपसाइड की हो सकती है मेरे हिसाब से। निफ्टी में तो काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि निफ्टी है वो बैंक निफ्टी से ज्यादा परफॉर्म कर रही है। तो यदि कल बैंक निफ्टी यदि परफॉर्म ज्यादा करेगी तो फिर आप निफ्टी के बारे में सोचो कि निफ्टी कहाँ तक मूव हो सकती है उसकी। और आज फिर से एक बार हम और भी डेटा देख लेते हैं। तो एफआईआई और डीआईआई की जो नेट बाइंग और सेलिंग का जो डेटा है वो देखते हैं। तो एफआईआई ने करीब 348 करोड़ की आज नेट बाई की है और डोमेस्टिक प्लेयर ने भी 381 करोड़ के आसपास की आज उसने भी बाइंग की हुई है, यानी कि दोनों बाइंग की पोजीशन में थी। और दोनों बाइंग में से तो निफ्टी करीबन 157 पॉइंट की अपसाइड मूवमेंट दिखाई है। तो कल के लिए यदि मैं कहूँगा तो बैंक निफ्टी के अंदर कॉल बाय करना चाहिए। और यदि आज के हाई को क्रॉस किया, यानी कि 37,950 के आसपास यदि बैंक निफ्टी आई और वहां पे आपको यदि वॉल्यूम देखना बहुत जरूरी है। यदि 1 मिनट चार्ट के अंदर यदि आप लगा के देखोगे, ये 1 मिनट चार्ट में आपको कर देता हूँ, और 1 मिनट चार्ट के अंदर आपने 3750 और 37,000 के आसपास यदि आपको वॉल्यूम आपको फ्यूचर के डेटा में देखने को मिला, करीबन 70,000 और मोर देन 50,000 के आसपास की वॉल्यूम 1 मिनट कैंडल में आपको एक बार भी देखने को मिली, तो इनका मीनिंग बहुत क्लियर कट हो गया कि वहां से अपसाइड मूवमेंट होने की बड़ी संभावना है और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यदि एक वॉल्यूम के साथ एक बार बाइंग आई तो बैंक निफ्टी फिर रॉकेट कर सकती है। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी की राय। अभी शॉर्ट करने की मैं किसी को भी इंडिविजुअली किसी को सलाह नहीं, सजेशन नहीं दूंगा कि आप शॉर्ट करो। मार्केट कहाँ पर भी जा सकती है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, बड़ी मूवमेंट हो सकती है। यदि मार्केट कल बैंक निफ्टी इसी लेवल पे यदि ओपन हुआ तो उनके बाद उसने जो अपने वॉल्यूम मार्केट के अंदर देखने को मिली हमें चार्ट में फ्यूचर के डेटा में, तो एक बात तय है कि उनके अप होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ी बढ़ जाती है। तो ये थी हमारी बैंक निफ्टी और निफ्टी की राय। और कहूँगा कि भाई यदि आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है हमारे यूट्यूब चैनल से तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपको कुछ लग रहा है कि इस बात को हमें चेंजेस करना चाहिए तो फिर आप अपनी राय दीजिए, हम एक्सेप्ट करेंगे और उनके हिसाब से हम अपना खुद चेंजेस भी करेंगे। उन्हीं के साथ मैं अपना आज का वीडियो खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।